किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फैक्ट्री प्रतापपुर शुगर मिल बहुत ही जल्दी अपना पैराशूट समाप्त कर लेती है, परंतु हमारी बुआई का समय फरवरी मंथ से बसंतकालीन गन्ना बुआई शुरू होती है। किसानों को गन्ना बीज बहुत ही सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके लिए प्रतापपुर शुगर मिल के द्वारा एक मेथड एसटीपी मेथड किसानों में प्रयोग कराया जा रहा है। इसके जरिए किसान अपना बीज अपने खेत के किसी कोने पर रेडी कर ले और उस 1 महीने के बाद इस खेत से जमे हुए पौधों को अपना नाली बनाकर खेत में ट्रांसप्लांट करें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गांव पुरैना के किसान श्री काशीनाथ जी के पास, जिन्होंने आज हमारी इस मुहिम को अंजाम दिया और इस मुहिम के क्रम में ही आज इन्होंने अपना एसटीपी बेड बनाना शुरू किया। आप देख सकते हो कि इन्होंने उस प्रजाति का चुनाव किया जो किसान इस समय एक अकेला प्लाट रखने में असमर्थ है। प्रजाति है को 15023। 15023 प्रजाति एक ऐसी है जो 238 के इक्वली वजन देती है, परंतु किसानों को बीज न मिलने के कारण किसान उसकी बुआई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अभी इस प्रजाति का रकबा बहुत कम है। काशीनाथ जैसे किसान ही आज हमारे क्षेत्र में हैं, जिन्होंने आज एक मुहिम एक प्रण लिया है कि मैं 15023 गन्ने को लगाऊंगा और 1 एकड़ खेत के लिए इसकी तैयारी की है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 एकड़ के लिए बेड तैयार किए हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1 एकड़ बीज के लिए एसटीपी बेड बनाने के लिए 1 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा 5 बेड अगर आप बनाएंगे, उस पर सुगमतापूर्वक 1 एकड़ का बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बेड को बनाने में आपको 10 क्विंटल बीज की मात्रा, स्वस्थ बीज की मात्रा लगेगी, जो आप अगर बुआई करेंगे उससे 20 क्विंटल कम है। अगर आप अपना आकलन करेंगे तो 20 क्विंटल गन्ने का जो दर है, अगर उसको भी किसान अपने खेत में मजदूर और अन्य दवाइयों में खर्च करेगा तो ये गन्ना आपका 400 से 500 क्विंटल निकलने की संभावना होगी। अभी हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने एक इस चीनी मिल के लिए एक ऐसा शुभारंभ किया है जो किसान आपको देखकर शायद मुझे लगता है कि प्रेरित होंगे और इस काम को अपना बीज सेव करने के लिए ये ज़रूर करेंगे। आप ज़रा अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा किसानों को कि आप किस प्रजाति का ये बेड लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका खेत 1 महीने के बाद खाली होगा, उस समय आपको बीज की उपलब्धता नहीं होगी, तो आपने आज ही अपने खेत में बीज की उपलब्धता कर ली है। काशीनाथ। मेरा नाम काशीनाथ सिंह है। मैं ग्राम पुरैना का निवासी हूँ, जो देवरिया ज़िले के भाटपार तहसील भाटपार ब्लॉक में पड़ता है। 15023 की बहुत उन्नतशील प्रजाति है, जिसको मैं पिछले साल थोड़ी मात्रा में लगाया था, उससे हमको काफ़ी रिस्पांस मिला। अब जो हम 1 एकड़ लगाने जा रहे हैं वो खेत अभी खाली नहीं है। उसके लिए हमने चीनी मिल से अधिकारी वर्ग से संपर्क करके और इस बेड सिस्टम को अपनाया है, और इसमें बीज जो 1 महीने बाद हम आवश्यकता है उसको मैं इस बेड में अंकुरित करके उसको तैयार करूंगा पौधा के रूप में, और 1 महीने के बाद फिर मैं खेत की जुताई खाली जब होगा तो खेत की तैयारी करके और उसमें नाले निकाल करके और इसको जो है कि एक पौधा मैं मजदूर लगा के लगवाऊंगा और उससे पानी की सिंचाई कर दूंगा। इससे क्या होगा कि 1 महीने का जो हमारा समय है, जो 1 महीने बाद वो जो खेत रिस्पांस देता, जो बीज रिस्पांस देता, तो वो पौधा जो है कि 1 महीने बाद भी हम रोपाई करते हैं तो हमें क्या लगेगा कि हम जो है कि अगर मार्च अप्रैल में भी रोपाई करते हैं तब कोई लगता है कि हमने जो है कि
गन्ना जनवरी फरवरी में लगाया, तो ये मेरा 2 महीने का रिस्पांस वो उधर बन जाएगा और इससे जो है कि काफ़ी प्रोडक्ट मिलेगा आपको और इसमें जो है कि गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अच्छा, जैसे आप ये बेड लगा रहे हैं तो आपको बीज की बचत कितने क्विंटल की हो रही है? अगर आप सिंपल तरीके से टुकड़े काट के बोते और अब आप ये बेड लगा के बो रहे हो तो प्रति एकड़ आपको बीज की कितनी बचत हो जाएगी? ऐसे जब हम डबल आँखों का गन्ना हम बोते हैं तो लगभग 80 से 90 किलो प्रति कट्ठा के रेशियो में जाता है, यानी कि 28 से 29 कुंटल जाएगा ये प्रति एकड़ के रेशियो में। लेकिन हम सिंगल बट में इसको पौधा लगा कर करते हैं तो एक तो जामिनेशन हमको 100% मिलेगा और कम से कम 20 कुंटल बीज की बचत होगी प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी कि आपके बेड में 10 ही क्विंटल बीज एक एकड़ जी। के लिए लगे। धन्यवाद काशीनाथ जी। आज हमारे बीच इतने किसान भाई आए हुए हैं और ये इस बेड को देखने ही आए हुए हैं कि कैसे लगाया जाता है और इनके द्वारा ये करने की कोशिश की जाएगी। हमारे बहुत ही व्यूअर और अभी आपके सामने देखिए कितने खुश मिजाज हमारे किसान हमें भी आशीर्वाद शायद देंगे और आप ये समझिए कि 82 का होने के बाद भी 42 वाले से अच्छे हैं। तो आप भी बताइए कि जैसे आप आए हैं यहाँ पे, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा आज ये STP का ये देखकर। मुझे आपको देखकर और आप वकील साहब को देखकर, आप श्रीमान जी को देखकर प्रसन्नता उतनी ही हुई जितनी की होनी चाहिए एक किसान को। दूसरी बात है कि आपने ये जो विधि समझाई तो बुद्धि से विधि और विधि से सीधी, तो बुद्धि है तो ये वकील साहब पैदावार कर लेंगे। अब बुद्धि नहीं हम लोगों के पास है तो विधि नहीं मालूम हुई तो पैदावार नहीं करेंगे। इसीलिए नाते इनके बुद्धि के अनुसार हम लोगों को अपनी विधि तैयार करनी है और बीज तैयार करनी है और ट्रांसपेरेंट होना है। जैसे मान लीजिए इसको जैसे कहने की नर्सरी करके फिर दूसरे जगह लगाना है, जैसे धान का पेड़ लगाया जाता है। इसमें किसान को एक चीज़ और भी है कि बीज के रूप में जो बचत होगी आज के मूल्य के हिसाब से 370 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से और लाने में खर्चा अगर देखा जाए तो 500 रुपये किसान को पड़ता है इस समय भी जी। तो 500 रुपये क्विंटल में अगर 20 क्विंटल बीज बचा है जी। तो सीधा 10,000 रुपया किसान को बीज के मद में पड़ता है। और ये प्रिपरेशन में आपके मैं नहीं समझता हूँ कि 10,000 रुपये यहाँ से लगा के और ट्रांसप्लांटिंग तक आप खर्च कर पाओगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशीनाथ जी के जैसे ही आप भी अपने खेत के किसी कोने पर, अपने घर के दरवाजे पर इस तरीके से STP बेड बनाएं, जिनकी मैंने आपको लंबाई चौड़ाई बताई है 1 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा। अगर आप 5 बेड बनाइएगा तो 5 बेड में आपका 1 एकड़ का पौधा तैयार हो जाएगा। उसका जैसा कि आप देख रहे हैं कि काशीनाथ जी ने एक केवल आपका क्रोनिक आता हुआ है, ये प्रजाति है 1503 और 1503 लगाया जा रहा है। ये ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सिखाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो अभी दिखाई जाएगी डालनी है और फिर पानी का थोड़ा छिड़काव करके और इसको छोड़ देना है। ऊपर कुछ पत्ती वगैरह ढकते हैं जिससे कि ये मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहे और ये जमाव अच्छा आए। और जमाव जब अच्छा आएगा तो 1 महीने के बाद इसको खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ से उखाड़ कर ले जाएं। लेवल में ही रखना मिट्टी। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी इसके ऊपर गुल्लियों की इतनी ही डालनी है जिससे बस ढक जाए। ज़्यादा मिट्टी क्योंकि
ज़्यादा मिट्टी डालने से गन्ने में जमाव देर में आएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीपी एक ऐसा मेथड है जिसमें बीज का प्रबंधन हम समय से पहले करके और सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे पैराइसत जल्दी बंद हो जाता है और गन्ना बीज कहीं कहीं पे खड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में बीज की उपलब्धता के लिए सबसे अच्छा साधन एसटीपी बेड है, जो आज आपको काशीनाथ जी ने लगाकर दिखाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के पास गन्ना बीज नहीं है तो अभी उपलब्धता है, वो दूसरे किसान भाइयों से लेकर अपने किसी भी खेत के कोने पर एसटीपी बेड लगा दें। ध्यान रहे कि 1 एकड़ का बीज तैयार करने के लिए 10 क्विंटल बीज की मात्रा प्लस 1 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबे 5 बेड 1 एकड़ बीज की पूर्ति करने हेतु काफ़ी हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगाकर अपना बीज सुरक्षित करें। धन्यवाद बहुत बहुत किसान भाइयों, और धन्यवाद काशीनाथ जी का, जिन्होंने आज एक अग्रणी होकर एक ऐसी शुरुआत की जो हमारे किसानों के लिए प्रशिक्षण का बिंदु बनेगा। और किसान इस वीडियो को देखकर मैं समझता हूं कि काफ़ी किसान इसको कार्य को करेंगे और अपना बीज सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद।